जय श्री राम छात्रों। तो आइए आज आप लोग का संस्कृत ट्यूशन किताब में के तीसरा पाठ लेकर चलते हैं। ठीक है, तीसरा पाठ का जो शीर्षक है अलस कथा पाठ है। तीसरा पाठ का शीर्षक क्या है? अलस कथा। तो देखिए अलस कथा पाठ जो है कहाँ से लिया गया है, कहाँ से नहीं लिया गया है, इसको बताते हैं। देखिए बोल रहा है कि अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिषा क्षति नामकस्य अंश विशेष वर्तते। अर्थात पुरुष परिषा नामक जो ग्रंथ है उससे अलस कथा पाठ लिया गया है। अलस कथा पाठ पुरुष परिषा ग्रंथ से लिया गया है, जिसके लेखक का नाम है विद्यापति। अर्थात अलस कथा पाठ जो है विद्यापति के द्वारा रचना की गई है। और पुरुष परिषा सर्व संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्वम वर्ण्यति दोषानाम च निराकरणायाम शिक्षाम ददाति। बोल रहा है क्या कि पुरुष परिषा ग्रंथ जो है सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पुरुष परिषा ग्रंथ सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है और पुरुष परिषा ग्रंथ में मानव के दोषों का तथा गुणों का वर्णन किया गया है। पुरुष परिषा ग्रंथ में मानव के दोषों तथा गुणों का वर्णन किया गया और साथ ही मानव के मतलब जो दोष है उस दोष को किस तरह से दूर किया जाए, उस बुराई को किस तरह से दूर किया जाए, उसके बारे में उपाय भी बताया गया है। पुरुष परिषा ग्रंथ में मानव के गुणों तथा दोषों का वर्णन किया गया है तथा उसके दोषों को किस तरह से दूर किया जाए उसके बारे में उपाय भी बताया गया है। करें विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति जो थे मिथिला के कवि थे। विद्यापति मिथिला के कवि थे और अपिच बहुनानाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मात्यपि। और विद्यापति के द्वारा बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण किया गया है जो संस्कृत भाषा में लिखित है। और प्रस्तुते पाठे आलस्य नाम कस्य दोषस्य निरूपणे। अर्थात बोल रहे हैं क्या कि यहाँ पर जो आज हम तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं अलस कथा, इस पाठ में मनुष्य के आलस नामक दोषों का वर्णन किया गया है। अलस कथा पाठ में मनुष्य के किस चीज का वर्णन किया गया है? आलस नामक दोषों का वर्णन किया गया है। और नीतिकार आलस्यम रिपुरूपम मनते। और विद्वान लोगों का मानना है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस होता है। मनुष्य का आलस जो है वो मनुष्य का शत्रु है। देखिए विद्वानों के द्वारा कहा जाता है कि मनुष्य का शत्रु क्या है, तो उसका आलस है। आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री रहते थे। मिथिला में कौन मंत्री रहते थे? वीरेश्वर नाम के मंत्री मिथिला में रहते थे। सच स्वभावाद दानशील कारुणिकश्च सर्वे भयो दुर्गते भयो अनाथे भयोश्च प्रत्यामिक्षाम भोजनम दाप्यति। और तो और वीरेश्वर मंत्री जो है सभी को, आलसियों को हो, गरीबों को हो, निर्धनों को हो, वृद्धों को हो, बुजुर्गों को हो, जो है सभी को भोजन और वस्त्र मुफ्त में देते थे। और वीरेश्वर मंत्री का स्वभाव बहुत ही दयालु और दानशील था। वीरेश्वर मंत्री का स्वभाव जो था बहुत ही दयालु और दानशील था। वह गरीबों को भी, बुजुर्गों को भी, अनाथों को भी वस्त्र और भोजन जो है मुफ्त में देते थे। और बीच बीच में आलसियों को भी बुला बुला करके भोजन और वस्त्र दे देते थे। कहा जा रहा है निर्गतिनाम च सर्वेषाम आलसम प्रथमो मत किंचित क्षमते कर्तुम जाठना भी वही ना। आलसियों का सबसे पहला मत यही होता है। आलसियों का सबसे पहला मत यही होता है कि किसी भी तरह से अपने पेट की आग को बुझा दिया जाए। भले वो कुछ करे या ना करे, लेकिन एक काम उनको अवश्य करने के लिए रहता है कि किसी भी तरह से अपने पेट की आग को क्या कर दिया जाए? बुझा दिया जाए।
ततो अलसा पुरुषाणाम तत्रेष्टाम लुभा श्रुत्वा बहु वस्तु परिमिर्जास्त्र वर्तुल भी हुआ। कह रहा है कि जैसे ही उनका राज्य में सुना सब कि आलसियों को जो है भोजन और वस्त्र मुफ्त में मिल रहा है, जैसे वीरेश्वर मंत्री के राज्य में सब सुना कि आलसियों को भोजन और वस्त्र मुफ्त में मिल रहा है, तो सभी जो मतलब आलसी थे और जो थोड़ा बहुत आलसी थे वे लोग भी वहां पर भोजन और वस्त्र प्राप्त करने के लिए पहुंच जाते हैं। और इसी पर विद्वान लोग एक श्लोक करते हैं, स्थिति सौकर्य मूलाय सर्वेशाम पीर शांते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावती। बोल रहा है कि कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति के सुख को देख करके उसकी ओर नहीं दौड़ता है। देखिए सभी ऐसा जीव है जो अपने जाति के सुख को देख करके जो है उसकी ओर दौड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपको बोल दिया जाए कि पूरे छात्र जाति को जो है मुफ्त में बहुत सारी सामग्री मिल रही है, तो जो छात्र रहेंगे वो भी और जो छात्र नहीं रहेंगे वो भी जो है वहां पर लाभ प्राप्त करने के लिए चल जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर हो रहा है। वीरेश्वर मंत्री बोले कि जितने भी लोग हैं आलसी सभी को भोजन और वस्त्र मिलेगा, जितना भी आलसी था सब भोजन और वस्त्र प्राप्त करने के लिए चल देते हैं। तो वीरेश्वर मंत्री सोचे कि जब हम आलसियों को भोजन और वस्त्र दे ही दे रहे हैं तो बस अब एक चीज रह गया है, मकान। तो क्या करते हैं वीरेश्वर मंत्री की आलसियों के लिए अलसशाला का निर्माण कर देते हैं। अलसशाला का निर्माण मतलब एक ऐसा मकान बनाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आलसी लोग ही रहेंगे। और पश्चात अलसानाम सुखम दृष्टवा धूर्तापि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम कृंति। कहा जा रहा है कि उस अलसशाला में जो है ना सिर्फ आलसी, ये देखिए कैसा आलसी है, पढ़ाई इधर हो रहा है मुंह बाके सूत रहा है। ऐसने आलसी जो है ना दुश्मन कहलाता है समाज का। ठीक है, एकदम मोबाइल है। तो देखिए कह रहे क्या कि वीरेश्वर मंत्री जो है आलसियों के लिए अलसशाला का निर्माण करते हैं। और अलसशाला का निर्माण करते हैं तो जैसे ही आलसी सब सुना कि अरे भोजन अवश्य तो मिल ही रहा था, अब रहने के लिए क्या मिल रहा है, मकान भी मिल रहा है। जो आलसी नहीं था वे लोग भी वहां पर झूठों के आलसी बन के चल देते हैं। मतलब जो धूर्त लोग थे ना, धूर्त लोग का मतलब होता है कपटी लोग, ठग लोग, जो हमेशा दूसरे को क्या करते रहते हैं, ठगते रहते हैं। ठीक ना, हमेशा दूसरे को छल कपट के बारे में सोचते हैं। वे लोग भी जो है वहां पर पहुंच जाते हैं झूठों के आलसी बन करके। ठीक है, और कहते हैं क्या कि जी हमनियो आलसी हैं और ये लोग भी भोजन और वस्त्र प्राप्त करने के लिए वहां पर चल देते हैं। तो तदंत अलसानाम बहुद्रव्यम दृष्टवा तनयोगी पुरुष परामृष्ट। देखिए हर मंत्री का, हर राजा का कुछ अपना व्यक्ति होता है जो सलाहकार होता है। तो ये भी मंत्री के कुछ सलाहकार लोग थे, तो आपस में बात करते हैं कि अगर हमारे प्रभु अर्थात वीरेश्वर मंत्री, अगर हमारे प्रभु इसी प्रकार से भोजन और वस्त्र दान में देते रह गए, इसी प्रकार से इतना सारा खर्चा करते रह गए, तो वह दिन दूर नहीं कि हमारे प्रभु को भी कटोरा लेकर के दूसरे राज्य में फिर भीख मांगने पड़ेगा। ये खराब होता जी, खराब। वीरेश्वर मंत्री का स्वभाव कैसा था, सूत रहा तो याद रहेगा, पीटेंगे बहुत गधा बेटा। तो देखिए वीरेश्वर मंत्री जो है आलसी के लिए जो अलसशाला बनाए थे उसमें आलसी नहीं बल्कि धूर्त लोग भी आकर के उसमें रहने लगे थे। तब विद्वान लोग सोचे कि बहुत सारा आलसी की संख्या हो गया, क्या इतना सारा आलसी हमारे ही राज्य में है।
और वे लोग आपस में परामर्श करते हैं, विद्वान लोग आपस में परामर्श करते हैं कि काहे नहीं पूरा आलसी का एक बार परीक्षा लिया जाए। और परीक्षा लेने के लिए जो है क्या करते हैं कि एक दिन आलसियों को पूरा अच्छा से भोजन वोजन अच्छा से करवाते हैं और आराम से कहते हैं कि बाबू सूत जाओ। जब आलसी पूरा सूत जाता है तब ये लोग विद्वान लोग जो थे जाकर उस अलसशाला में आग लगा देते हैं और उस अलसशाला में आग लगा देते हैं, जिससे जैसे ही आग लगा, बोल रहा है ततो गृह लग्न प्रवृद्धम अग्नि दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता। जैसे ही आग लगा उस अलसशाला में, सबसे पहले जो धूर्त लोग थे ना, जो कपटी लोग थे, वही सबसे पहले भागते हैं कि अरे भागो, यहाँ से बचेंगे तो और दूसरों को भी हम लोग ठग सकते हैं, कहीं और हमारा चल सकता है। तब धूर्त लोग जो है सबसे पहले वहां से क्या करते हैं, भाग जाते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है क्या, प्रसाद अलसा नाम अभिप्रायता। फिर उसके बाद जो मतलब कम आलसी थे, जो थोड़ा बहुत आलसी थे, थोड़ा बहुत नहीं थे, वो लोग फिर भागते हैं। सबसे पहले जो धूर्त लोग था वो भागता है, फिर उसके बाद जो तनी सा आलसी था वो भागता है। और देखिए चतवारो पुरुषा श्रेव सुप्ता परस्परम आलप्यंती। अब वहां पर 4 गो आलसी जो है बच गया था। उस अलसशाला में जो है कितने आलसी बच गए थे, 4 आलसी बच गए थे। और उन चारों आलसियों को मतलब इतना भयंकर वो आलसी थे कि वो अगर सूत जाते थे ना तो अपने ऊपर चादर भी अपने से नहीं डालते थे, दूसरे को आकर के चादरों डालता था। चादर भी हटाना है तो दूसरे को आकर के हटाता था। इतना बड़े आलसी थे, इतना बड़े आलसी थे वो कि अगर अपने आंख का पलक भी ऊपर नीचे करना है ना तो दूसरे को आके हाथों से ऊपर नीचे करता था। इतना भयंकर वो आलसी थे। अगर करवट भी लेने के लिए रहता था ना तो दूसरे के बुलाते थे कि बाबू तनी आओ, ऐसे तनी हमरा घुमा दो। ऐसा वो आलसी थे। मान लो कि हंसू के मन हुआ ना तो ओठवा ऊपर नीचे हटावे लायकों के बुलाते थे। तो ये चारों एकदम भयंकर आलसी थे। तो आग लगा घर में तो सब लोग भाग गया, लेकिन ये 4 गो आलसी जो है वहीं पर थे। और चारों आलसी आपस में बात कर रहे हैं सुतले सुतले। देखिए एकेन वस्त्रावृतेन मुखोनक्तम। पहला जो है अपने मुंह पर वस्त्र डाले हुए है, मतलब चादर डाले हुए है, और अंदर ही से बोल रहा है अहो कथमयम को लाल। कह रहा है कि अरे शोरगुल कैसा हो रहा है। अरे पागल आलसी, भले तू आलसी था ठीक है, तुम चादर हटा के नहीं देखा वो बात की बात है, लेकिन जब आग लगता है तो लोग भागते हैं। तो आग लगा कहीं के भागते हैं। तो कम से कम तू सुन तो सकता था ना कि कानों पे पर्दा गिरा के सुतल था कि वो पर्दवा हटा वाला कि दोसर के इंतजार कर रहा था। गधा कहीं के चादर हटा के नहीं देख रहा है, तो अंदर ही से कह रहा है कि अरे शोरगुल कैसा हो रहा है, हल्ला कैसा हो रहा है। तब देखिए दूसरा कहता है कि तो तू आलसी है ना है, तो हम तोर बाप है, आलसी के हम बाप है। दूसरा कह रहा है का तर्कते यस्मिन गृहे अग्नि लग्नु अस्ति। दूसरा कह रहा है कि अरे लग रहा है कि घर में आग लगा हुआ है। तर जब तोरा पता है कि घर में आग लगल है तब ऐसा भुंजाए लगी बचल है। कह रहा है कहीं के भुंजा जाएगा, ऐसे ही आग लगल है तब भागो उठ के। और कह रहा है कि लग रहा है कि घर में आग लगल है। दूसरा आलसी बोलता है। अब देखिए तीसरा क्या कहता है, तृतीयो नोक्तम। तीसरा कह रहा है का कि कोपी तथा धार्मिको नास्ति यह इदानीम जलद्रव शोभिनिम कटवशनम प्रवृत्ति। कह रहा है कि कोई यहाँ पर धार्मिक व्यक्ति नहीं है। देखिए तीसरा क्या कह रहा है,
तीसरा कह रहा है क्या कि कोई यहाँ पर धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल से भींगा हुआ कंबल जो है हमारे ऊपर डाल सके। बताइए कैसा आलसी था। मान लीजिए कि आप इस पलंग पर हैं या चारों तरफ से आग लगल है, वो जो धार्मिक व्यक्ति के खोजिएगा कि कोई नहीं है कि हमारा इज्जत से हटा है, पगला उठ के भागो अपने से। अब मान लीजिए कि आपके शरीर पर एगो बिच्छू है, अब मार डंक मार रहा है, तो आप पूरा बाजार में घूमित रहेगा कि कोई धार्मिक व्यक्ति ना है कि बिच्छुआ के हमरा पास से हटा देवे, पगला अपने से हटाइएगा। कोई हटा के काट रहा है, आप ओकरा हटा नहीं रहे हैं, ओजा अच्छा व्यक्ति के खोजिएगा कि कोई जा अच्छा व्यक्ति ना है कि हटा के हटा देवे, तो ऐसे ही रह जाइएगा। फिर इतना भयंकर भयंकर ये आलसी था। बताइए कह रहा कि कोई वो देखिए दिमागो एक आलसी वाला कह रहा है कहा कि कंबल डाल सके, ही नहीं कर रहा है कि कोई हमरा इज्जत से हटा देवे। अरे पगला कंबल डालेगा तो बाद में कंबल हो जल जाएगा तो वो भूल जाएगा। चौथा आलसी क्या कह रहा है, चौथा तो इहो सबके एकदम पापे था। कह रहा कि है बचालो कति वचनानी वक्तुम शक्नुता तुस्निम कथम न तिष्ठता। चौथा कह रहा कि अरे बक बक बोलने वाला सब, तू सब इतना देर से कितना बात बोल रहा है, शांत नहीं बैठ सकता है, शांत नहीं सो सकता है। देखिए चौथा तो एनियों से करता था। अरे ये तो कम से कम बात विचार कर रहा था तो बाहर के आदमी सुनेगा तो आके बचाऊ देगा। अब तू गधा कह रहा है कि शांति से सूतो, तब भुंजाए के अलावा कोई फिर चरे नहीं है। इतना दिन से जो दूसरा के टांग खा रहा था ना, तो तोर टंगवा फिर दूसरे को खाए लगेगा। चुगार कहीं के तो शांति से बैठो। तब बाहर जो विद्वान लोग थे जो आग लगाए हुए थे खड़ा थे देखने के लिए कि कौन आलसी है कौन का है, तो वो लोग देख लिए कि भाई 4 गो अंदर से आवाज आ रहा है, अगर इस सब के नहीं निकाला जाए ना तो ये सब अंदर ही भूंजा जाएगा। सब भयंकर आलसी है। तब इन चारों को जो है विद्वान लोग बाहर निकालते हैं। और कैसे बाहर निकालते हैं? बाल पकड़ के केस पकड़ के बाहर निकालते हैं। मालूम है क्या है कि वो इतना न खा के इतना न फैल गया था ना, एगो कमरा के एगो आलसी हो गया था। तो कहा था कि अगर हमारा उठावे आया बाबू, तो अगर हथवा को उठाया तो खाली हथवे उठवे करेगा, बाकी हम ऐसे रहेंगे, ठीक ना। ऐसे एकदम ऐसा भयंकर आलसी था वो कि अगर ओकरा कोई हाथ उठावे जाता ना तो वो और ओकरो ऐसे बैठा लेता, या तो तुम ऐसे बैठे ही जो। तो इसीलिए अंतिम में ओकरा बाल पकड़ के बाहर निकालल गया। देखते हैं कोई डूबता है तो आदमी कहता है कि अरे ओकरा बाल पकड़ के बाहर निकालना। हाथ पकड़ के बाहर निकालेगा तो मालूम है, हाथ पकड़ के बाहर निकालिएगा ना तो जाइएगा ओकरा पकड़े ना तो वह आपको पूरा बरियार पकड़ लेगा। तो बरियार पकड़ लेगा तो आप हाथों पर नहीं चला पाइएगा, तो आप वो नहीं तर पाइएगा। तो कहे कि प्रभु आला तो तुम अब ऐसे बैठ जा, माने आप बचावे जाइएगा, आप खुद ओकरे साथ वैसे बैठ जाइएगा। तो इसीलिए ये लोग बाल पकड़ के निकाले, सूतरा इसका तो आंख में पकड़ के निकाल देंगे। बार बार इसको बोतल के पानी इसको ऊपर झोंको था, कहा तो ये सूतरा कब से बार बार बोल रहे हैं। चारों आलसी में से आलसी ऐसे आके बैठ गया है। खाली अंतर है कि शरीरवा ओकरा जैसा नहीं है, हो जाएगा का तो चारों आलसी के बाल पकड़ के बाहर निकालल गया। तब बाहर निकाले तब विद्वान लोग एगो श्लोक मारते हैं। कह रहे का पतिरेवा गति स्त्रीण नाम बालन नाम जननी गति नालसा नाम कति कांचिलो के कारुणिकम बिना। बोल रहे हैं क्या कि स्त्रियों की सुरक्षा जो है उसके पति के द्वारा होती है, बालकों की सुरक्षा उनके माता के द्वारा होती है। ठीक उसी प्रकार आलसियों की सुरक्षा जो है दयालु और दानशील व्यक्तियों के द्वारा होती है। अगर जिस युग में दयालु और दानशील व्यक्ति नहीं रहे उस युग में आलसी भी लोग नहीं रहेंगे। अब बताइए इन चारों आलसी आज के युग में रहता तो जिंदा रहता कि मर उड़ के भुंजा जाता? कहिए
आजकल तो ऐसा ही है कि काम करला पे तो भोजन और वस्त्र अच्छा से मिल ही नहीं रहा है। आपको बैठा के देगा, है ना जी। तब फिर मंत्री के पास वो चारों आलसी के ले गए लोग। मंत्री जी भी बहुत खुश हो गए, करे हमारे राज्य में इतना महान लोग है, ठीक ना। चारों आलसियों के गधा पर बैठावल गया, पूरे राज्य में घुमाया गया और उसको पुरस्कार दिया गया और कहा गया कि देखिए ये हमारे राज्य के सबसे बड़े आलसी है। यो लड़का के उसे घुमाया जाएगा और दिखाया जाएगा कि देखिए ये हमारे क्लास के सबसे बड़े आलसी है, जो इधर चल रहा है उस सूत रहा है। और वो सब तो गधा पर बैठाया था, इसको जो है ना कुत्ता पर या बोका पर बैठा के घुमाया जाएगा और इसको पुरस्कार दिया जाएगा, समझे। तो यह ला पुरस्कार मतलब कौन सी होता है, एकदम भयंकर है कहा। पुरस्कार में कौन चीज, ये देखिए पुरस्कारों पाने के लिए तैयार है। पुरस्कार में जूता चप्पल मिलेगा, क्या मिलेगा। तो इसी के साथ आपका तीसरा पाठ हलस कथा पाठ जो है खत्म होता है, ठीक है। अगला क्लास में आपको लिखवाया जाएगा। जय श्री राम।